Hey guys, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शाकचुन्नी। ये अर्बन लेजेंड की हॉरर स्टोरी है। ये एक अर्बन लेजेंड की हॉरर स्टोरी है। देख सकते हो शाकचुन्नी द अर्बन लेजेंड। अब देख लो। था और भाई अब बारी है तुम लोगों को अपना वादा पूरा होगा तुमको। तो हाँ जी मित्रों, तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। हाँ, मैं भी बोलना भूल गया था कि आपका स्वागत है स्टोरी में। एंड भाई यकीन नहीं हो रहा होगा तुमको, लेकिन फाइनली आ गया हूँ फिर से एक और नए हॉरर स्टोरी को लेके। एंड भाई अभी बैक टू बैक स्टोरीज आ रही है जैसे मैंने तुम लोगों से वादा किया था। और भाई अब बारी है तुम लोगों को अपना वादा पूरा करने की। तो फटाफट जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि भाई अभी हमारे व्यूज थोड़े से डाउन चल रहे हैं। तुमको पता है कि भाई काफी टाइम से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे चैनल पे, तो इसलिए थोड़ा सा डाउन चल रहा है व्यूज। लेकिन भाई तुम लोग सपोर्ट करोगे, प्यार दिखाओगे तो होगा, कमबैक जरूर होगा। एंड गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है वो है शाकचुन्नी के ऊपर। शाकचुन्नी एक शादीशुदा एंटिटी होती है, मतलब कोई ऐसी लेडी जिसकी रिसेंटली शादी हुई हो और किसी भी रीजन की वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो वही लेडी मरने के बाद शाकचुन्नी बनती है। एंड आज की जो स्टोरी है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। एंड भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज की वीडियो तुम्हारी फाड़ कर रख देगी, क्योंकि ये जो स्टोरी है भाई वो एकदम रियल है। और भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को ये स्टोरी शेयर करी है मेल के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है अनंत और निशांत नाम के दो भाई की। एंड ये दोनों ही बंगाल के रहने वाले हैं। जो निशांत था वो छोटा था और जो अनंत था वो बड़ा था। निशांत के बड़े भाई की यानी अनंत की बहुत पहले ही शादी हो गई थी। एंड निशांत की जो भाभी थी वो ना प्रेग्नेंट भी हो गई थी, मतलब जो उसकी भाभी थी वो ना प्रेग्नेंट थी। और जो निशांत था उसकी भी ना शादी की उम्र हो गई थी। एंड वो 26-27 साल का हो चुका था। एंड जो निशांत के घर वाले थे वो ना निशांत को शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे कि बेटा तो अब शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है, बुढ़ा जाएगा तो फिर तेरा ब्याह नहीं होगा। लेकिन जो निशांत था वो ना अपने घर वालों को मना करता है कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। एंड निशांत के घर वाले कंटिन्यू उसके लिए लड़की देखे जा रहे थे, उसको लड़की की फोटो दिखाते थे हर दिन की, देखिए लड़की का रिश्ता आया है, ये लड़की कैसी है। लेकिन जो निशांत था वो ना हर लड़की को कुछ ना कुछ बहाने बनाकर मना कर देता था। ये छोटी है, ये मोटी है, ये पतली है, ये लंबी है, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हर लड़की को रिजेक्ट कर देता था। रिजेक्ट करने के पीछे का रीजन ये था कि जो निशांत था वो ना निहारिका नाम की एक लड़की के साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में था। एंड वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने घर वालों को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपने घर में बताएगा तो उसके घर वाले, उसके स्पेशली जो पापा है वो उसको चटका देंगे। तो इसलिए वो अपने घर में उसके बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने से डरता है और इसलिए वो बताता भी नहीं है। जो निशांत की गर्लफ्रेंड थी निहारिका, उसकी भी उम्र जो थी वो ना शादी के लायक हो गई थी। एंड उसकी भी उम्र 25-26 साल की थी। ये दोनों एक ही उम्र के थे। अब क्या होता है, जो निहारिका के घर वाले होते हैं कुछ टाइम बाद ना निहारिका के घर वाले निहारिका को शादी के लिए बहुत फोर्स करने लगते हैं कि बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, हम तेरे लड़का देख रहे हैं। लेकिन जो निहारिका थी वो ना निशांत से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड इसलिए वो भी मना करती कि मैं भी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। लेकिन जो निहारिका के पापा थे वो निहारिका को बोलते हैं कि देख, मैं तेरे लड़का ढूंढ रहा हूँ, अब तुझे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तेरी उम्र हो गई है बहुत ज्यादा, शादी कर ले, अब शादी कर ले। अब इसके बाद जो निहारिका होती है वो निशांत को अर्जेंटली मिलने के लिए बताती है, ठीक है। अब इसके बाद निहारिका निशांत ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलते हैं। अब इसके बाद जो निहारिका थी वो निशांत को सारी बातें बताती है कि देखो, मेरे जो घर वाले हैं, स्पेशली जो मेरे पापा हैं, वो मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं और मुझे शादी तुमसे ही करनी है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने घर में बता दो सब कुछ, मैं भी अपने घर में बता रही हूँ। तो निशांत बोलता है कि नहीं नहीं यार, मैं अपने घर में नहीं बता सकता हूँ, अगर मेरे पापा को पता लग गया ना तो चटका देंगे मेरे को यार। एंड इसलिए भाई मुझे डर लग रहा है, मैं घर में कैसे बताऊँ। जो निहारिका थी वो बोलती है कि देखो अब ना बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मेरे घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, तो भाई देखो मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बता रही हूँ, तुम भी अपने घर में बता दो। अब इसके बाद क्या होता है, उसी टाइम ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। जो निशांत था वो मना करता है कि नहीं यार मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं बता पाऊंगा अपने घर में। निहारिका उसे कंटिन्यू बोली तुम बोलो बोलो बोलो, ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे। एंड उसी टाइम जो निशांत का बड़ा भाई था अनंत, वो ना उसी रेस्टोरेंट में आता है कुछ सामान लेने के लिए। एंड निशांत का बड़ा भाई अनंत जो था वो इन दोनों को देख लेता है एक साथ में। अब जैसे ही निशांत का बड़ा भाई अनंत ये चीज देखता है भाई इन दोनों को साथ में, वो इन दोनों को देख के पहले तो हंसता है।
हाँ छोटे, तभी भी आ नहीं कर रहा है तू, क्या कर रहा है? निशांत बोलता है अरे भैया, अरे ये दोस्त है, दोस्त भी नहीं है, जानता नहीं हूँ मैं इसे, कौन है ये? मैडम कौन हो आप? वो एकदम डर जाता है बहुत ज्यादा। अब इसके बाद जो निहारिका थी उसको तो शादी के लिए बहुत फोर्स आ रहा था घर से, इसलिए वो क्या करती है, वो निशांत के बड़े भाई को सब कुछ सही से बता देती है कि देखो भैया, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब इसके बाद जैसे ही निशांत के भाई को ये बात पता लगती है कि भाई ये रिलेशनशिप में वगैरह वगैरह, तो निशांत का बड़ा भाई वो बोलता है कि एक काम करो, तुम अपने पापा का नंबर दे दो मेरे को। निहारिका थी वो उसके भाई को, अनंत को, अपने पापा का नंबर दे देती है। अब इसके बाद जो निशांत का बड़ा भाई था वो घर जाता है। अब इसकी थोड़ी देर बाद जो निशांत था वो भी अपने घर जाता है। अब रात के टाइम जो उसका बड़ा भाई था अनंत, वो अपने पापा को सारी बातें बता देता है। जो आपका छोटा लौंडा है, इसको लवेरिया हुआ है, ये एक लड़की से पिछले 4 साल से प्यार में है। अब इसके पापा निशांत को कमरे में बुलाते हैं, निशांत आजा बेटा, निकाल बेल्ट। नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। अब निशांत जाता है, बोलता है क्या हुआ पापा? बोलता है ये क्या सुन रहा हूँ मैं। बोलते क्या सुन रहे हो पापा आप? ये क्या बता रहा है तेरा बड़ा भाई? भाई तो क्या बता रहा है? एकदम संस्कारी बन जाता है। उसके पापा बोलते हैं निशांत को, मैं सुन रहा हूँ तुझे लवेरिया हुआ है। अब उसके बाद उसके पापा बोलते हैं बेटा, अगर ऐसा कुछ था तो हमें तेरे को पहले बताना चाहिए था ना, हम इतने टाइम से तेरे लड़के ढूंढ रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें तो अगर बता देता तो हम मान जाते। निशांत एकदम शॉक्ड, हाँ पापा क्या बोल रहे हो आप मेरे पापा हो ना? निशांत बोलता है पापा आप आराम से मान गए, इतने आसानी से मान गए, मुझे यकीन नहीं था पापा। उसके पापा बोलते बेटा, जब औलाद नालायक निकल जाए ना तो बाप को मानना पड़ता है। अब इसके बाद जो उसके पापा थे भाई वो मान जाते हैं। एंड उसी टाइम उसके पापा जो थे वो अनंत से उस लड़की के पापा का नंबर लेते हैं एंड उसके पापा को कॉल करते हैं, सारी चीजें बातचीत होती है। तब तक जो निहारिका थी उसने भी अपने घर में स्पेशली अपने पापा को सारी चीजें बता दी थी। एंड अब इसके बाद जो निशांत के पापा थे वो निहारिका के पापा को कॉल करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो निशांत था वो इंजीनियर था, वो अच्छे कंपनी में काम करता था, उसकी अच्छी सैलरी थी, तो इसलिए जो निहारिका के पापा होते हैं वो मान जाते हैं। इसलिए लव मैरिज सोच रहे हो ना करने की, तो पहले कुछ बन जाओ, कुछ कर लोगे ना जीवन में। अगर तुम अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी पोस्ट है तुम्हारी, तो लड़की भी मानेगी और लड़की के पापा भी मानेंगे। लेकिन अगर तुम बेरोजगार हो, कुछ नहीं करते हो, तो बाप मारेगा उसका तुम्हें। और तो इसलिए भाई लड़की के जो फैमिली वाले थे वो मान जाते हैं और जो लड़के के फैमिली वाले थे उनको भी लड़की पसंद आती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अब इसके बाद जो निशांत के फैमिली वाले थे और जो लड़की के फैमिली वाले थे, निहारिका के फैमिली वाले थे, ये दोनों भाई इन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। एंड नेक्स्ट अगले 2 मंथ के अंदर इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब जैसे ही शादी का डेट आता है, इनकी शादी वगैरह होती है। जो निशांत का बड़ा भाई था अनंत, वो भी मतलब एकदम वो भी नाश्ता वास्ता है कि भाई छोटे भाई की शादी है। जो अनंत की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, बट वो बोलती है कि मेरा तो एक ही देवर है एंड भाई मैं इसकी शादी में तो नाचूंगी, ऐसा वैसा करके। लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, मैंने आपको बताया था ना कि जो उसकी वाइफ थी वो पहले से प्रेग्नेंट थी, पहले से मतलब अनंत ने ही प्रेग्नेंट किया था, अनंत नहीं, अनंत ही करेगा ना। मतलब जो उसकी वाइफ थी अनंत की, वो प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी भाई वो अपने देवर के शादी में, निशांत की शादी में जाती है, अच्छे से सब कुछ शादी वगैरह हो जाता है। अब जो शादी होती है वो करीब रात के 3:30 बजे समथिंग शादी समाप्त हो जाती है। Hey guys, your Wi-Fi is literally sitting there doing nothing right now. No! But this little secret actually pays off. It's called HoneyGain. It securely shares your unused bandwidth, never your personal data, to earn you credits. It's encrypted, safe, and you can join millions of us earning in the background. Don't wait too long. Join the Honey Club and claim your bonus now. शादी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो स्टोरी में थोड़ा सा गैप लेते हैं। आप लोग सच बताना कि अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि कब पैसा लगाना है और कब पैसा निकालना है? क्योंकि मार्केट तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है और बिना समझे ट्रेड करना मतलब रिस्क लेना। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बोल्ड ट्रेड्स। बोल्ड ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल बना देता है, इवन उन लोगों के लिए भी जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं। नॉर्मली ट्रेडिंग में आपको खुद डिसाइड करना होता है कि कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है,
कब प्रॉफिट बुक करना है, और यही जगह है जहां पर लोग गलती करते हैं। लेकिन बुल ट्रेड्स में आपको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब एक ट्रस्ट तरीका जिससे ट्रेड लिया जाता है। आप सिंपली ऐप को ओपन करो और एक स्ट्रेटेजी को चूज करो। अब इसके बाद बोल्ट का एआई पूरे मार्केट को कंटिन्यूअसली चेक करता है, और जैसे ही मार्केट में एक परफेक्ट कंडीशन आता है तो आपको मिलता है एक कंप्लीट रेडी टू ट्रेड प्लान कि एंट्री कब लेनी है, प्रॉफिट कहां तक एक्सपेक्टेड है और रिस्क कहां तक लिमिटेड है। और इसका सबसे पावरफुल फीचर है ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप ट्रेड लेने से पहले ही चेक कर सकते हो कि आज का रिटर्न कितना है, विन रेट कितना है, पिछले दिनों में स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब पहले प्रूफ फिर ट्रस्ट। और आप यहाँ पे एक साथ मल्टीपल स्ट्रेटेजी भी चला सकते हो ताकि आपका रिस्क स्पेंड हो जाए, और जैसे ही कोई नया सिग्नल आता है तो आपको यहाँ पे तुरंत अलर्ट मिल जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं, सिर्फ क्लियर प्लान और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन। चाहे आप बिगिनर हो या बिजी हो, आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हो, तो बोल्ट ट्रेड देता है आपको एक स्मार्ट और सिंपल तरीका ट्रेडिंग का। बस आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो, सिग्नल का वेट करो और प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। भाई सच बता रहा हूँ, बोल्ट का ये एआई टूल ट्रेडिंग को बिल्कुल ही आसान बना देता है, और इस पावरफुल एआई टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो अब भी जाकर ट्राई करो और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। अब इसके बाद शादी होने के बाद जो अनंत था और जो उसकी वाइफ थी, ये लोग पहले ही शादी से निकल जाते हैं घर पे, क्योंकि इनको ना अपने नई दुल्हन की स्वागत भी तो करना था। इसलिए जो अनंत था, उसकी वाइफ थी, एंड साथ में और भी जो रिश्तेदार वगैरह थे, वो लोग ना पहले ही पहुंच जाते हैं घर पे नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए। अब निशांत, जो उसकी वाइफ थी निहारिका, और ड्राइवर, ये तीनों जने गाड़ी से आराम से जा रहे थे घर पे, निशांत के घर पे जा रहे थे। निशांत अपनी वाइफ को लेके घर पे जा रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे उस रास्ते पे ना कोई भी नहीं था, क्योंकि रात का टाइम था, एंड जो उनके साथ वाले बंदे थे, स्पेशली जो निशांत का बड़ा भाई था अनंत वगैरह, ये लोग ना बहुत पहले ही निकल गए थे नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए। अब ये तीनों जने, मतलब निशांत, उसकी वाइफ, ड्राइवर, ये तीनों जने गाड़ी में बैठकर आराम से जा रहे हैं। अब अचानक से क्या होता है, जो गाड़ी थी वो स्पीड में थी, एंड चलती हुई गाड़ी के बीच में अचानक से इनकी गाड़ी का टायर फटने का आवाज आता है, भड़ाम से, बहुत तेज की। जो ड्राइवर था वो गाड़ी रोकता है, और वो गाड़ी रोकते ही बाहर निकलता है चेक करने के लिए कि क्या हुआ। वो देखता है कि जो इनकी गाड़ी का टायर है पीछे वाला, वो एक टायर फट गया, एंड बहुत ही बुरी तरीके से फटा है। ऐसा लग रहा है कि मान लो कि गाड़ी के टायर में किसी ने चाकू भोंका हो, ऐसे करके चीर दिया हो, ऐसे इस टाइप से टायर फट गया, समझ रहे हो। एंड चलती हुई गाड़ी में, और शॉकिंग बात तो ये था कि जहाँ पे इनके गाड़ी का टायर फटा था वहाँ पे कोई कील नहीं था, कोई चाकू वगैरह कुछ भी नहीं था, एकदम प्लेन रोड थी। तो चलती हुई गाड़ी में भाई उनकी गाड़ी का टायर फटा तो फटा कैसे, इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अब इसके बाद जो ड्राइवर था वो निशांत को बोलता है कि साहब गाड़ी का टायर फट गया है, तो नीचे उतर जाओ, अपने पास एक्स्ट्रा टायर है तो हम लोग लगा देते हैं। अब इसके बाद ड्राइवर और जो निशांत था, ये दोनों मिलके गाड़ी का फटा हुआ टायर खोल के दूसरा टायर लगाने लगते हैं। इतनी देर में क्या होता है, जो निहारिका थी उसको ना कॉल आता है उसी के कजन सिस्टर का। थोड़ी देर पहले ही शादी हुई थी तो कोई भी सोया नहीं था, तो उसकी जो कजन सिस्टर थी उसने ना निहारिका को कॉल किया, एंड जैसे ही उसने कॉल किया तो निहारिका फोन उठाती है, एंड वो बात करते करते थोड़ा आगे चली जाती है, ऐसे बात करते करते थोड़ा आगे चली जाती है, एंड वो बात करते करते कंटिन्यू चली रही थी, एंड वो एक पेड़ के सामने जाकर रुक जाती है। उस पेड़ के सामने रुकती है और वो कंटिन्यू अपनी कजन सिस्टर से हंस हंस के बात करी जा रही है, एंड वो बात करते करते अपने पूरे बाल खोल लेती है। अब इसके बाद क्या होता है, वो बात करते करते जिस पेड़ के सामने वो खड़ी हुई थी, वो उस पेड़ के ऊपर ऐसे करके हाथ रखती है, एंड जैसी वो पेड़ के ऊपर हाथ रखती है, अचानक से उसको बहुत तेज की झटका लगता है, बहुत तेज का। उसके हाथ से फोन गिरता है, एंड वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसका आवाज सुन के जो निशांत वो भक्कर आता है, पूछता क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? एंड जो निहारिका थी उसके जस्ट बाद एकदम शांत हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। निशांत उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? वो सिर्फ इतना बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, एंड वो अपना फोन उठाती है और वो शांति से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। भाई जो लड़की थोड़ी देर पहले कंटिन्यू हंस हंस के बात करी जा रही थी, एंड वो अचानक से पेड़ पे हाथ रखने के बाद वो बोलना बंद कर देती है, एकदम शांत हो जाती है। जो उसकी कजन सिस्टर थी वो कॉल पे थी, वो हेलो हेलो करे जा रही है, वो फोन उठाती है, फोन काटती है और वो सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। एंड जैसी वो गाड़ी में बैठती है, जो ड्राइवर था वो बोलता है कि मैडम हम ना टायर चेंज कर रहे हैं, तो बस हो ही गया है, अभी आप 2 मिनट के लिए उतर जाओ, फिर आप बैठ जाना। एंड जैसे ही ड्राइवर ये चीज बोलता है, जो निहारिका थी वो ड्राइवर को एकदम चिल्ला के बोलती है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, तू मेरी गाड़ी से बाहर निकालेगा मेरे को, है? तू मेरी गाड़ी से बाहर निकालेगा मेरे को?
तू है कौन? एंड भाई अचानक से जैसे ये चीज वो बोलती है तो भाई जो निशांत था उसके होश उड़ जाते हैं। बोलते क्या हुआ, सही तो कह रहा है, गाड़ी का हम लोग टायर चेंज कर रहे हैं तो उसको उठाना पड़ेगा ना, तो दिक्कत होगी, इसलिए तुम्हें उतरना पड़ेगा। एंड जैसे ही निशांत ये चीज बोलता है तो वो एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप गाड़ी से उतरती है और साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। अब इतने में निशांत और जो ड्राइवर थे ये दोनों मिलकर गाड़ी का टायर चेंज करते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं एंड इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं उस रास्ते से। एंड वो जो रास्ता था वो एकदम सुनसान था, जंगल टाइप का रास्ता था और रात के ऑलमोस्ट 3:30-4 बज रहे थे। अब इसके बाद जो निहारिका होती है वो क्या करती है, वो गाड़ी में बैठने के बाद जस्ट सो जाती है। समझ रहे हो, थोड़ी देर पहले तक जो निहारिका थी वो गाड़ी के अंदर ना निशांत से, ड्राइवर से बात कर रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। एंड वो उसके जस्ट बाद गाड़ी के अंदर बैठती है और सो जाती है। निशांत सोचता है कि यार शादी में थक वक गई होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हें पता है कि शादी वाला सीन क्या होता है, इंसान थक जाता है, खासकर दुल्हा दुल्हन थक जाते हैं भाई, है ना। तो निशांत को लगता है कि शायद जो उसकी वाइफ थी वो थक गई है एंड इसलिए वो सो गई है। जो निशांत था वो भी थक गया था एंड उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तो वो क्या करता है, वो गाड़ी में ही ना कम वॉल्यूम पे गाना चला देता है एंड वो गाना सुनते सुनते चल रहे हैं लोग। एंड जैसे निशांत गाना चलाता है तभी अचानक से जो उसकी वाइफ थी निहारिका, उसकी आंख खुलती है और वो चिल्लाकर बोलती है, वही ड्राइवर, मेरे बात समझ में नहीं आ रही क्या? आवाज कम कर गाने का, गाना बंद कर। एंड जैसी वो ऐसे चिल्ला के बोलती है तो निशांत बोलता है क्या हुआ, गाना मैंने चलाया है, ड्राइवर ने चलाया है। एंड जैसी निशांत की चीजें बोलता है जो निहारिका तो एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। निशांत सोचता है कि इसको हुआ क्या, अभी थोड़ी देर पहले तक तो एकदम ठीक थी, कितने प्यार से बात कर रही थी, ड्राइवर से प्यार से बात कर रही थी, एंड अचानक से चिल्ला क्यों रही। तो निशांत के माइंड में ये आता है कि ये थक वक गई होगी बहुत ज्यादा, इसलिए ये थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट से हो रही है एंड इसीलिए ये कर रही है। अब इसके बाद जो निशांत था वो भी गाना बंद कर देता है एंड जो निहारिका थी वो अब सोती नहीं है, थोड़ी देर पहले वो सो रही थी, गाना बंद करने के बाद तो सोती नहीं है, वो बैठी हुई है एंड बैठे बैठे वो कुछ बड़बड़ा रही है, मतलब कुछ खुद से कुछ बात कर रही है और वो हंस हंस के बात कर रही है। मैं ना ये करूंगी, मैं ना ऐसा करूंगी, मैं ना ऐसा करूंगी, मतलब वो खुद से कंटिन्यू से बात करी जा रही है, कंटिन्यू बात करी जा रही है खुद से। निशांत पूछता है क्या हुआ, तुम खुद से क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ। तभी जो उसकी वाइफ थी निहारिका वो हंसकर कहती है, निशांत अभी हम लोग घर जाएंगे तो मेरा स्वागत होगा ना, मेरा स्वागत होगा ना, मैं कलश के ऊपर पैर मारूंगी और मेरे पैर में कुमकुम लगा के मेरे कदम के निशान घर में रखा जाएगा ना, मेरा स्वागत होगा ना। तो निशांत बोलता है हाँ हाँ स्वागत होगा तुम्हारा, तुम इतने एक्साइटेड क्यों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्वागत होगा ना मेरा। निशांत बोलता है हाँ होगा बाबा होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, होगा स्वागत। अब इसके बाद वो पूरे रास्ते निशांत से बात करते हुए आ रही है, बड़बड़ाते हुए आ रही है एंड वो एक ही बात को रिपीट कर रही है, मेरा स्वागत होगा ना, मेरा स्वागत होगा ना निशांत, सब लोग मेरे को स्वागत करेंगे ना। वो कंटिन्यू पूरे रास्ते एक ही बात को रिपीट कर रही है, समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग घर पे पहुंचते हैं जो निशांत था वो निहारिका को बोलता है कि अभी तुम यहीं बैठो, मैं सबको बता के आता हूँ कि हम लोग आ गए हैं ताकि तुम्हारा स्वागत करेंगे ना। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, बुला के लाओ बुला के लाओ। अब निशांत जैसे ही गाड़ी से उतरता है वो दिखता है कि उसके घर के बाहर ना बहुत भीड़ लगी पड़ी, उसके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, जितने भी लोग थे वो सभी लोग घर के बाहर खड़े हैं। एंड तभी निशांत थोड़ा आगे जाता है उनके बीच में एंड वो दिखता है कि जो निशांत की मम्मी थी वो बीच में बैठकर रो रही थी एंड वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। एंड वो रो इसलिए रही थी क्योंकि जो निशांत के नाना जी थे उनकी डेथ हो जाती है। एंड ये चीज जैसे निशांत सुनता है तो भाई वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि निशांत ना अपने नाना जी से बहुत ज्यादा मतलब क्लोज था, बचपन से ही वो अपने नाना जी के साथ रहा है एंड उनसे मतलब निशांत को थोड़ा अलग ही लगाव था। एंड जैसे निशांत ये चीज सुनता है भाई वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद उसकी मम्मी उसको पकड़ के बहुत रोने लगती है एंड वो लोग बोलते हैं कि मम्मी बहू भी आई है ऐसे करके। बोलते हैं हाँ हाँ एक काम करो, उसको ना घर में लेके जाओ अंदर, ठीक है। जो निशांत की भाभी थी वो आती है, वो निशांत को बोलती है कि जाओ निहारिका को लेके आओ, ऊपर लेके चल रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद निशांत जाता है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है, बोलता है कि आ जाओ, बोलता है स्वागत होगा ना मेरा, स्वागत होगा ना मेरा। वो जो निहारिका थी वो कंटिन्यू एक ही बात को रिपीट करी जा रही है, समझ रही हो मेरी बात को, वो एक ही बात को रिपीट करी जा रही है। अब जैसे वो ये चीज बोलती है कि स्वागत होगा ना मेरा, स्वागत होगा ना मेरा, तभी निशांत उसको ऐसे करके हाथ से बोलते हैं निहारिका निहारिका समझो बात को, निहारिका समझो यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, जो मेरे नाना जी थे उनकी डेथ हो गई है, तो अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी हम लोग ऊपर चलने हैं सीधा। तो निहारिका जी बोलती है तो क्या हो गया, नाना थे ना आपके, बुढ़ा ही तो था, क्या हो गया। एंड जैसे ही ये चीज निहारिका बोलती है निशांत का एकदम दिमाग हिल जाता है क्योंकि जो निहारिका थी भाई वो ऐसी नहीं थी, शादी से पहले जो थी भाई वो एकदम संस्कारी थी, रिस्पेक्ट करती थी, हर किसी का मतलब बात सुनती थी। लेकिन अभी वो कंटिन्यू अपने एक ही चीज के ऊपर लगी पड़ी है, वो एक ही चीज
बड़बड़ा रही है। एंड इसके बाद वो कह रही है कि क्या हो गया, वो जो बुढ़ा ही तो था, मर गया ना, नाना था, क्या हो गया, बुढ़ा ही तो था। अब इसके बाद जो निशांत था वो उसको चुप करवाता जैसे तैसे करके। अब निशांत और जो उसकी भाभी थी ये दोनों निहारिका को ऊपर कमरे में लेके जाते हैं। अब इसके बाद जो निशांत के जो मम्मी पापा थे वो और साथ में जो निशांत का बड़ा भाई था अनंत, ये तीनों जाते हैं अपने नाना जी के यहाँ पे जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। मतलब उस टाइम सुबह हो गया था, ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो ये लोग जाते हैं अपने नाना जी के यहाँ पे। है। हेलो, देख सकते हो। अब इसके बाद जो निहारिका थी वो घर पे आती है, जो उसकी भाभी थी घर पे लेके आती है उसको। एंड सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। जो निशांत था वो भी बोलता है कि मैं भी जाऊंगा नाना जी के पास, मैं भी जाऊंगा। लेकिन जो निशांत की मम्मी थी उसको मना करती है, बोलती है बेटा अभी तेरी जस्ट नई नई शादी हुई है, बहू भी नई नई घर में आई है, तो घर में कोई तो रहना चाहिए ना बहू के साथ। तो एक काम कर, तू रह, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जो निशांत था वो घर पे आता है एंड वो एकदम बहुत ज्यादा परेशान होता है। एक तो पहले से वो थक गया था शादी में, एंड इसके बाद घर पे आते ही उसको ये चीज सुनने को मिला कि उसके नाना जी की डेथ हो गई है। अब इसके बाद जो निशांत था वो अपने बिस्तर पे बैठता है और बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है। जो निहारिका थी वो भी बैठती है एंड ये दोनों सो जाते हैं। एंड जो उसकी भाभी थी वो भी सो जाती है। अब क्या होता है, सभी लोग सुबह सुबह तो सोए थे, तो इसलिए ना सुबह सुबह किसी की नींद खुलती नहीं है। सभी लोग उठते हैं वही 10:30 बजे 11 बजे ऐसे समथिंग सभी लोग उठते हैं। जो निहारिका की भाभी थी वो भी उसी टाइम पे उठती है 10:30 11 बजे। एंड जो निशांत था वो भी 10:30 11 बजे ही उठता है। अब जैसे ही निशांत उठता है वो देखता है कि जो उसकी वाइफ थी निहारिका वो सुबह सुबह 7:30 बजे उठ के वो एकदम नहा धो के घर में पोछा वोछा लगाकर एकदम खाना बनाती है। एंड वो खाना भी उसने बना दिया था और मिठाइयाँ बना रही थी वो। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि निहारिका को खाना बनाना नहीं आता था। एंड जैसे ये चीज निशान दिखता है कि भाई उसको तो खाना बनाना नहीं आता था, इसने खाना कैसे बनाया। और घर में इतना कांड हो गया है, जो उसके नाना जी थे उनकी डेथ हो गई है। एंड इसके बावजूद भी घर में वो मिठाई बना रही है, ये टाइम थोड़ी है मिठाई बनाने का। अब इसके बाद जो निहारिका थी वो उठती है, निशांत के पास आती है, कहते निशांत चलो रेडी हो जाओ, रात को तो मेरा स्वागत नहीं हो पाया ना, एक काम करते हैं अभी हम लोग अपना स्वागत करते हैं, चलो चलो। जो निशांत था वो बोलता तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बजे में बात, हमारे नाना जी की डेथ हो गई है, सभी लोग परेशान है, मेरे घर वाले अभी वहीं पे है एंड तुम्हें सिर्फ स्वागत की पड़ी हुई है अपनी, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। एंड जैसे निशांत ये चीज बोलता है, जो निहारिका थी वो ना थोड़ी सी उदास हो जाती है एंड वो उदास होकर अपने बालकनी में चली जाती है। अब इसके बाद जो निशांत की भाभी थी वो निशांत के पास आती है एंड वो निशांत को बताती है कि निशांत क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो भी नई दुल्हन है, हर किसी का शौक होता है कि नई दुल्हन का घर में स्वागत हो, उसका भी शौक होगा, तो क्या हो गया, अब देखो जो हो गया वो तो हो ही गया है ना, तो एक काम करो, छोड़ो सारी बात को छोड़ो। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी, मैं आपको बताना भूल गया, जो उसके नाना जी थे उनकी हालांकि उम्र तो हो गई थी लेकिन वो दिखने में नहीं थी भाई उतनी उम्र घर, वो एकदम चलते फिरते थे, हट्टे कट्टे थे, दिखने में लगते नहीं थे कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। लेकिन अचानक से बिना किसी रीजन की वजह से उनके नाना जी की डेथ हो जाती है। जो उसकी भाभी थी वो निशांत को समझाती भी है सारी चीजें, देखो कोई दिक्कत नहीं, हो गया अब जो हो गया। जो निहारिका है वो उदास हो गई है, चलो उसका स्वागत करते, चलो तुम्हारा स्वागत करती हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भाभी थी वो निहारिका को बुलाने के लिए जाती है बालकनी में।